हिमाचल में आज से भारी बारिश का होगा आगाज, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं कुछ इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम में यह बदलाव आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आने वाला है, जिसका असर पहाड़ों पर अधिक रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में 21 से 25 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि निचले पहाड़ी, मैदानी और मध्य पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 25 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान 20, 21, 23 और 24 जून को प्रदेश के कई स्थानों पर तथा 22 और 25 जून को अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको देखते हुए विभाग ने 21 व 24 जून को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि 22, 23 व 25 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में हो रही बम्पर भर्ती, 200 युवाओं को मिलेगी नौकरी, जाने कितने मिलेगा वेतन। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पद के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। प्रदेश में कम होती नौकरियां प्रदेश में बेरोजगारों की दर को बढ़ा रही है। हालांकि निजी कंपनियों में लगातार भर्तियां निकल रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं को कुछ हद तक राहत जरूर मिल रही है। इसी कड़ी में अब 200 पदों पर भर्ती निकली है। यह भर्ती कांगड़ा जिला के धर्मशाला में निकली। यह जानकारी क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी केशव कुमार ने दी है। रोजगार अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि फिल इंडिया लिमिटेड कंपनी विभिन्न पदों पर भर्ती करने जा रही है। रोजगार अधिकारी के अनुसार फिल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के कुल 200 पदों पर भर्ती करने जा रही है। हालांकि यह भर्ती केवल पुरुष वर्ग के लिए ही होगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। हिमाचल में नशा तस्कर पिता के बाद अब बेटा भी गिरफ्तार, दोनों पर दर्ज हैं कई मामले। हिमाचल प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या से जूझ रही पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। कांगड़ा जिला में नूरपुर पुलिस ने नशा तस्करों के नेटवर्क को झटका देते हुए एक ऐसे कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो न सिर्फ खुद इस धंधे में सक्रिय था, बल्कि उसके पूरे परिवार पर ही नशे का कारोबार फैलाने के गंभीर आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सिकंदर उर्फ निम्मा के रूप में हुई है, जो पहले से फरार चल रहा था और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। हैरानी की बात यह है कि सिकंदर का पिता आंचल पहले ही नशा तस्करी के कई मामलों में जेल की हवा खा चुका है। नूरपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ जारी पुलिस के विशेष अभियान का हिस्सा है। यह गिरफ्तारी 4 अप्रैल 2025 को दर्ज एक मामले से जुड़ी है, जब इंदौरा के एक्साइज बैरियर चौकी पर एक बाइक सवार के पास से 74.83 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। हिमाचल में छिपा मिला 50 तोले सोने की लूट का मास्टरमाइंड, बचने को खाई में लगा दी छलांग। पंजाब के कपूरथला में सराफा बाजार से हुई 50 तोला सोने और 20 किलो चांदी की बड़ी लूट की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज वारदात के तार हिमाचल प्रदेश से जुड़ते नजर आए, जहां लूट का मुख्य आरोपी शरण लिए हुए था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को मंडी जिले के पास से दबोचा, जहाँ वे एक धार्मिक स्थल पर छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों से 3 किलो चांदी, 4.5 तोले सोने के गहने और 8 लाख रुपए भी बरामद किए। मुख्य आरोपी जॉनी उर्फ राजू को जब गिरफ्तार करने के लिए पंजाब और हिमाचल पुलिस की संयुक्त टीम मंडी पहुंची, तो उसने पुलिस से बचने के लिए खाई में छलांग लगा दी। हालांकि इस कोशिश में उसकी टांग टूट गई और पुलिस ने उसे मौके पर ही धर दबोचा। पुलिस सूत्रों के अनुसार लुटेरों की तलाश में कई टीमें गठित की गई थी। तकनीकी निगरानी की मदद से जैसी लोकेशन ट्रेस हुई, पुलिस की टीमें कांगड़ा जिला के मंडी क्षेत्र में पहुंची और वहां से जॉनी को गिरफ्तार कर लिया। नीरज भारती की नई पोस्ट ने मचाई खलबली, पिता और सरकार के खिलाफ खुलकर आए सामने। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री का पद संभाल रहे मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ उनके अपने ही बेटे पूर्व विधायक एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती ने मोर्चा खोल रखा है। बीते रोज एक के बाद एक नीरज भारती ने 3 पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया था। सबसे बड़ा तूफान तो उन्होंने पिता चंद्र कुमार के मंत्री पद से इस्तीफे की बात कहकर उठाया था। बेटे नीरज भारती की इस्तीफे वाली पोस्ट के बाद कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। ट्रांसफर को लेकर कुछ गिला शिकवा था, लेकिन रात में सीएम से सौहार्दपूर्ण बातचीत हो गई और मामला सुलझ गया। लेकिन मंत्री चंद्र कुमार के इस बयान के बाद एक बार फिर नीरज भारती भड़क गए हैं और उन्होंने फिर से एक पोस्ट शेयर कर अपने ही पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
अपनी ताज़ा पोस्ट में नीरज ने चेताया है कि अगर भाजपा समर्थकों के तबादले आज की तारीख में रद्द नहीं किए गए तो मैं खुलकर लड़ाई लड़ूंगा, आपके खिलाफ भी और आपकी सरकार के खिलाफ भी, चाहे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। उन्होंने आगे लिखा, फिलहाल आप अपनी मंत्री कुर्सी का आनंद लीजिए। इस तीखी टिप्पणी से स्पष्ट है कि पिता पुत्र के बीच राजनीतिक टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। 19 तारीख बीत गई, एचआरटीसी पेंशनर को कब मिलेगी पेंशन, सीएम सुक्खू याद करें अपना वादा। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसका कारण उनको समय पर पेंशन ना मिलना है। एचआरटीसी पेंशनर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनको 2 महीने का पहले का वादा याद दिलवाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एचआरटीसी पेंशनरों को हर महीने की 15 तारीख से पहले पेंशन मिल जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन ने कहा कि सीएम सुक्खू ने 2 महीने पहले किया अपना वादा भी नहीं निभाया। आज महीने की 19 तारीख बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी पेंशनरों को उनकी पेंशन नहीं मिली। हर महीने पेंशन का इंतजार करते करते अब एचआरटीसी पेंशनर के सब्र का बांध टूट गया है। एचआरटीसी पेंशन कल्याण संगठन मंडी इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी मंडी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए सरकार को सख्त आदेश देने की गुहार लगाई है। अब महायुद्ध पक्का, ईरान पर रूस अमेरिका आमने सामने, पुतिन ने किया बड़ा ऐलान। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब एक महायुद्ध की ओर जा रहा है। अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार न बनाने के लिए जहां सख्त चेतावनी दी है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने को कहा है, वहीं अब एक और शक्तिशाली देश रूस ने ऐलान कर दिया है कि वह ईरान के शांतिपूर्वक परमाणु कार्यक्रम के लिए ईरान का सहयोग करेगा। ऐसे में अब इस मसले पर अमेरिका और रूस आमने सामने आ सकते हैं। अमेरिका पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है, तो दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को सहयोग करने की बात कह दी है। ऐसे में तनातनी और बढ़ सकती है और युद्ध होता है तो यूक्रेन भी अमेरिका के साथ आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी रूस के साथ जारी युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया है, तो ऐसे में संभावना है कि यूक्रेन अब अमेरिका का साथ दे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान कहा, इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ईरान के शांतिपूर्वक परमाणु विकास कार्यक्रम में रूस सहयोग करने को तैयार है। रूसी राष्ट्रपति ने इस बारे में किसी भी प्रकार के ब्यौरे का खुलासा किए बिना पुष्टि की कि रूस ने इजरायल और अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की है और अपने ईरानी समकक्षों को इस आशय के प्रस्तावों से अवगत भी कराया है। उन्होंने कहा, सामान्य तौर पर शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में ईरान के हितों को पूरा करना और साथ ही इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान रखना संभव है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतिम निर्णय संबंधित देशों के राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर करता है। 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, पत्नी को कमरे में इस हाल में मिला पति। हिमाचल के ऊना जिला से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां अपनी मां के घर गई पत्नी को पति ने कई बार फ़ोन कर घर बुलाया, लेकिन जब वह नहीं आई तो उसने आत्महत्या की धमकी दी। पति की इस बात को सुनने के बाद पत्नी तुरंत ही बच्चों के साथ घर लौट आई, लेकिन तब तक पति ने खौफनाक कदम उठा लिया था। यह घटना ऊना जिला के 84 पौड़ियाँ बाला बाजार क्षेत्र की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 84 पौड़ियाँ बाला बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति ने किराए के कमरे में आत्महत्या कर ली। जब उसकी पत्नी घर पहुंची तो उसे पति फंदे पर झूलता मिला। इस घटना ने जहां उसकी पत्नी को सदमे में डाल दिया, वहीं 3 बच्चों के सिर से भी पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। मृतक व्यक्ति की पहचान 35 वर्षीय सतपाल के रूप में हुई है, जो चंडीगढ़ का रहने वाला था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी है। आग से बद्दी में 23 झुग्गियां राख, नकदी, अनाज और सामान भी जला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के टोल बैरियर के समीप आग से 23 झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बद्दी पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह आग सुबह 12 बजे लगी। आग लगते ही दमकल विभाग को सूचित कर दिया था। दमकल विभाग की टीम सूचना मिलते ही 3 फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंच गई, लेकिन गर्मी के दौरान तेज आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते सभी झुग्गियां जलकर राख हो गई। ठेकेदार ने बताया कि उसने बैंक की किस्त जमा करानी थी। उसने बैंक से 1,85,000 रुपये किस्त जमा करानी थी, वह भी आग के भेंट चढ़ गए। यह पैसा उसने कुछ बैंक से निकाला था और कुछ लोगों से उधार लिया था। बद्दी के तहसीलदार सत्येंद्रजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे और सभी प्रवासी मजदूरों के लिए खाने व ठहरने की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली गई। उन्होंने बताया कि दिन में गर्मी के दौरान सभी कामगार पेड़ के नीचे बैठे थे, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं कांग्रेस, सीएम ने साल में उपचुनाव एक बार करवाने का सुझाव दिया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त संसदीय समिति को स्पष्ट किया कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव के विधेयक का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस मुद्दे पर उनकी बात का समर्थन किया। दोनों ने इस संबंध में संयुक्त संसदीय समिति से अपनी राय साझा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस समिति को उपचुनाव भी साल में एक बार करवाने का सुझाव दिया। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने वीरवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की। यह समिति संविधान के 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 के तहत गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।